थैंक यू गुरुजी। आ, ये टाइम बख्शने के लिए, क्योंकि सत्संग सुनाने की सेवा भी किसी किसी को मिलती है और गुरुजी महाराज की कृपा होती है तभी मिलती है। ऐसे तो पॉसिबल नहीं। हाँ, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ मुझे नहीं पता कि कब से शुरू है, क्योंकि हम लोग हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम सारे ही पाठ पूजा करते हैं। तो वैसे अगर मैं बोलूँ तो 2016 में मैं फर्स्ट टाइम मंदिर गई थी गुरुजी के, अक्टूबर लास्ट या नवंबर में। एक ट्रेजेडी हुई थी मेरे साथ, और उस टाइम पर गुरुजी ने एक मौका दिया था मुझे किसी के थ्रू, मतलब मेरे काफी पुराने फ्रेंड थे, उनकी मेरे पास वैसे ही कॉल आई थी कि पूछने के लिए कि हाँ बहुत टाइम से बात नहीं हुई तो क्या चल रहा है लाइफ में करके। टाइमिंग्स तो महाराज की ही होती है, उनकी डिसाइड होती है। तो बस जस्ट टू डिस्कस की उनको अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि हम शुरू में तो फ्रेंड सर्कल्स में ही या फैमिलीज में ही अपनी चीजों को डिस्कस करते हैं, और विदाउट किसी प्रॉब्लम के शायद कम ही लोग हैं जो गुरुजी के पास पहुंच पाते हैं। तो ऐसे ही मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने अपनी डिस्कस करी, फिर ये हुआ कि चलो मिलते हैं, मिलने का प्लान किया और हम उनके घर चले गए, मैं और मेरे हस्बैंड। तो उन्होंने वैसे ही बस बातों में बातचीत हुई, और फिर उन्होंने कहा चलो आज मैं तुम्हें लेकर के एक जगह चलता हूँ, बहुत अच्छा फील होगा तुम्हें। तो वो पहला दिन था जब हम महाराज के पास पहुंचे, उनके मंदिर गए। हम शाम को ही गए थे आई गेस, तब शीशे के ग्लास में चाय प्रसाद मिलता था। हमने बाहर शिव जी की जो मूर्ति रखी है कमल के वहां पर, वो वहां पे उस समाधि के पीछे वहां बैठ करके हमने चाय प्रसाद ग्रहण किया और सोनिया अरोड़ा का शुक्राना सुना। ये रियलाइज हुआ कि बहुत अच्छी जगह है, पीसफुल है, तो आएंगे यहाँ पर लंगर प्रसाद खाने के बाद। ये डिसाइड हुआ उन उन मतलब मेरे फ्रेंड और उनकी वाइफ का, और हम हमारे दोनों के बीच में डिसाइड हुआ। बट वही है कि महाराज की मर्जी के बगैर आप उनके पास नहीं पहुंच सकते। तो एक 4 साल का गैप आया, हम महाराज के पास नहीं गए। हमेशा बात होती थी, ये डिसाइड होता था कि हाँ जाएंगे, जाना है, लेकिन उनकी कॉलिंग के बगैर तो आप नहीं पहुंच सकते। उस 4 साल में जिंदगी ने एक यू टर्न लिया। एक प्रॉब्लम आई थी लाइफ में, उसकी वजह से वहां पहुंचे थे, लेकिन उस 4 साल में बहुत सारे ऐसे फेजेस आए जब आप फिनेंशियली डाउनफॉल में ही जाते गए। हस्बैंड की जॉब चली गई, 3 साल उनकी जॉब नहीं थी, बीच में कोविड आया, और कोविड में हम सब लॉकडाउन में थे। तो कुछ भी नहीं था, मतलब मेरे पास करने के लिए एक ऑफिस का काम होता था, और घर में टेंशन होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि फाइनेंशियली जब आप जीरो पे चले जाते हो, आपके पास कर्जे हो जाते हैं, तो फिर बहस और लड़ाइयों के अलावा कुछ नहीं बचता। हालांकि सैलरी आ रही थी, बट वो सैलरी सफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि वो एक आदमी की सैलरी पर आप डिपेंडेंट हो गए थे। तो कुछ होता भी नहीं था सच तो लाइफ में। फेसबुक पे आई डोंट नो कि कैसे गुरुजी की फोटोज दिखनी शुरू हुई, उनके स्वरूप, उनके सत्संग, सारी चीजें दिखनी शुरू हुई। और लकली ऐसा होता था कि हम दोनों ही सुनते थे जो लाइव सत्संग, उस समय काफी सारे चैनल्स पे आते थे। तो सबसे पहले हमने जेठा अंकल का सत्संग सुना, उनके छोटे बेटे का वो शेयर्स का सत्संग था, जो कि हमने दोनों ने सुना, और हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए कि ये क्या सुना रहे हैं, क्योंकि सेम चीजें हमारे साथ हो रही थी उस टाइम पर। देन फिर ठीक है, हम लोग स्लोली क्लोजली आगे बढ़े। देन सावन की शिवरात्रि आई जुलाई में, सावन के सोमवार आए, हम लोगों ने व्रत रखने शुरू किए, बट लड़ाई बहुत हो रही थी, और धीरे धीरे गुरुजी की तरफ अट्रैक्शन हुआ। हाँ, मैं एक चीज ये बोलूंगी कि 2016 में मुझे पहली बार ही गुरुजी का स्वरूप मिल गया था मंदिर में, पिंक चोले वाला, और मैंने उसका बहुत अनादर किया, क्योंकि तब अक्ल नहीं थी शायद। वो स्वरूप आया, आकर के मंदिर था मेरे पास छोटा सा, उसके ऊपर रखा, पहले मंदिर के अंदर रखा, फिर मंदिर के ऊपर रखा, फिर वो धीरे धीरे अपने आप फोल्ड हो गया। और जब 2020 में गुरुजी ने दोबारा से अकल दी और सत्संग सुनाना शुरू किया, तो समझ आनी शुरू हुई। वो क्योंकि लड़ाइयाँ इतनी ज्यादा थी, तो वही एक स्वरूप दिखा, और फिर मैंने वापस उसको मंदिर में पीछे की तरफ खड़ा किया और उनसे माफी मांगी, और बोला कि शायद अनादर हो गया आपका, तो सॉरी। फिर गुरुजी की
बस व्रत रखने शुरू किए, उसमें भी लड़ाइयाँ तो हो ही रही थी, चल ही रहे थे कलेश घर में। लेकिन हाँ, ये था कि टाइमिंग सत्संग से ये समझ आ गया कि पाठ करने से ही सब कुछ ठीक होगा, तो घर में सत्संग करने शुरू किए। शाम को जोत जलानी शुरू करी। और उस सत्संग में अ, सत्संग करने जब शुरू किए, शाम को जोत जलानी शुरू करी, तो मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि घी भी जलाओ तो ऐसा लगता था कि गुरुजी मतलब ज्यादा अगर यूज कर लिया तो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो फिर मंगवाना पड़ेगा। और अगर कम लगाओ तो डालो जोत में, तो फिर वो मजा नहीं आता था, क्योंकि जोत जल्दी ठंडी हो जाती थी। हालांकि गुरुजी करवा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था उसके पीछे रीजन क्या था। उस 1 घंटे के सत्संग में 3 महीने के बाद सितंबर आता है, और जॉब नहीं लगती। लेकिन हाँ, मेरे पापा की तबीयत खराब हो जाती है। कोविड से नहीं, लेकिन हाँ, घर में बंद थे, डिप्रेशन हुआ और उनकी तबीयत खराब होती है और उनकी डेथ हो जाती है। उसमें भी ये था कि गुरुजी ने का सत्संग चल रहा था, और एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपकी कनेक्शन गुरुजी से होती है। तो उसमें बस उन्होंने इतना दिखाया कि गुरुजी के बड़े मंदिर में हैं, और मेरी पूरी फैमिली गुरुजी के वहां पे खड़ी है, जिसमें से हम सबकी जो डोरी है वो परमात्मा के हाथ में है, जिसमें से पापा की डोरी वो छूट जाती है। और बस यही दिखा। और उसके बाद वो सत्संग जब खत्म हुआ, तो घर से कॉल आ गई कि पापा अभी नहीं है। तो क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, और फिर यहाँ से प्रयागराज जाने में पूरा नाइट की जर्नी करी है, सुबह पहुंचे, फिर रिचुअल्स हुए। बट बीइंग अ एल्डर, मैंने घर पे अपने भाइयों को, मदर को, सबको संभाला, जो कि मेरा मेरे फादर के साथ बहुत अटैचमेंट है। बट गुरुजी ने उस 3 महीने में इतना स्ट्रांग कर दिया जो मुझे भी नहीं पता था। और इसीलिए शायद उन्होंने वापस से जोड़ा था कि मैं फैमिली को देख सकूं या समझ सकूं। और यही समझ में आया उस समय भी कि गुरुजी ने ये चीज बहुत हल्के में काटी, क्योंकि जो चीज 4 दिन में खत्म हुई, अगर वो लंबी चलती, अगर वो बेड रिटन होते, अगर वो अपनी बीमारी में सफर करते, या कोई ऐसी डिजीज होती कि पूरी फैमिली सफर करती, तो बेटर कि वो 4 दिन में चले गए। गुरुजी ने सिर्फ उस समय ये समझाया, और इसीलिए अपने साथ जोड़ा था फिर से वापस से, कि जो प्रॉब्लम आई है वो ऐसे खत्म हो जाए। खैर, उसके बाद वापस आए, सेम वो चीजें चलती रही जैसे चल रही थी। गुरुजी का सत्संग मैंने छोड़ा नहीं, वो करते रहे, गुरुजी के सत्संग ऑनलाइन सुनते रहे। डेली मेरा रूटीन ऐसे चलता रहा। देन एक टाइम आया जब मुझे किसी ने बोला कि आप अपने घर में सत्संग करा लो। तो मुझे, क्योंकि मैं नई थी, मुझे कुछ नहीं आइडिया था, और मेरी ही सैलरी थी घर पे, तो एडवाइस जब ये मिली तो मुझे लोगों ने सजेशन भी दिए कि काफी खर्चा होता है, ये होता है, वो होता है। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि नहीं नहीं, किसने बोला कि खर्चा होता है, गुरुजी तो बहुत छोटे से प्रसाद में और छोटी सी जगह में कम फूलों में भी बैठ जाते हैं और कुछ पता नहीं चलता। और वाकई संगत जी ऐसा हुआ। मेरा 2 BHK था वहाँ। मुझे नहीं पता गुरु महाराज ने संगत कहाँ से भेजी मेरे घर। 2021 शिवरात्रि पर मेरे घर सत्संग होता है, और गुरु महाराज की कृपा से इतनी संगत थी कि मतलब एक ऐसी जगह सिंगल नहीं थी जहां पर संगत ना बैठी हो। पूरा घर उन्होंने संगत से भर दिया। प्रसाद जो बना वो प्रसाद बहुत लिमिटेड था, लेकिन गुरुजी ने पूरा प्रसाद बरताया, और प्रसाद बनता गया, वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता गया। इवन उसकी जो सेवा थी ना, जो सब मुझे कह रहे थे इतने पैसे लगेंगे, ये लगेगा, वो लगेगा, मतलब मैंने जिसको ये बोला था उस सत्संग में कि मेरे घर में सत्संग है गुरु जी का, तो आप मुझे सेवा बता दो, ऐसे करके सबने सेवा ले ली, मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मैंने इवन आंखों में आंसू भी आए कि महाराज क्या इस लायक भी आपने नहीं समझा कि आप मुझे एक कुछ छोटी सी चीज भी कर रहे, तो मतलब फूलों की सेवा, चाय प्रसाद की सेवा, सारी सेवा बट गई। और महाराज ने बहुत अच्छा सत्संग कराया, वो फर्स्ट सत्संग करवाया उन्होंने। वो सत्संग खत्म हुआ फैब में। उसके बाद मेरे हस्बैंड की जॉब भी लग गई। आई डोंट नो कि कैसे लगी। बस हम मंदिर जा रहे थे मेट्रो से, और एक लड़की मिली मुझे, वो जयपुर से आई थी गुरुजी के दर्शन करने। उससे, वो HR थी किसी कंपनी में, मुझे भी नहीं पता, जस्ट हमने डिस्कशन किया। और उसने मुझे बोला कि नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप, सॉरी ये बात का था, हाँ, पहले तो उनकी जॉब लगी, 6 मंथ उन्होंने जॉब करी, और सब कुछ अच्छे से चला हमारा। फिर ठीक ठीक थोड़ा सा
चीजें ठीक होने, बैलेंस आउट होनी शुरू हुई। देन फिर मैं बड़े मंदिर से एक दिन आई, वापस अकेले गई थी जब दर्शन शुरू हो चुके थे 2021 में। सितंबर की बात है। तो मेरे हस्बैंड ने दरवाजा बाद में खोला, और उन्होंने मेरे को पहले ही बोल दिया, मैं ना जॉब छोड़ रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रही, यहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेशन है। मैंने कहा हुआ क्या है, बोलो। तो जो भी था उन्होंने बोला, मैंने कहा ठीक है मार दो रिजाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहते घर कैसे चलेगा, अभी वैसे इतनी प्रॉब्लम है, जस्ट सब कुछ सेटल डाउन होना शुरू है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरुजी बैठे हैं ना, हो जाएगा अपने आप। ऐसी ऐसी कोई मारा मारी नहीं है, ठीक है, एक टाइम आया था, काट लिया, अभी ठीक होना शुरू है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा सब। क्योंकि गुरु महाराज ने तब तक इतनी हिम्मत बांध दी थी, ये चीज समझा दी थी कि मैं हूं, मैं संभाल लूंगा। बस फिर वैसे ही पूजा पाठ जैसे गुरु जी की करते थे, सत्संग करना घर में शुरू किया। मॉर्निंग अमृत वेला गुरु महाराज ने बख्शा, वो 1 महीना 40 डेज का बख्शा, जो पहली और आखिरी बार, आज तक कभी नहीं करा उसके बाद, उन्होंने करवाया ही नहीं शायद। किया, और महाराज को बस इतना रोते हुए बोला था कि गुरु महाराज सब संभाल लेना, और कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, ये नौबत मत लाने देना, क्योंकि वो नौबत आ रही थी। देन सितंबर में जॉब जॉब उनकी गई। फिर ऐसे सिनेरियोज बने कि गुरु महाराज ने हमारा घर शिफ्ट करवाया। हमें लैंडलॉर्ड ने ये बोला कि उन्होंने घर सेल आउट कर दिया है, और आपको विद इन 1 मंथ आपको घर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमने वो घर छोड़ा। वो घर हमने 2022 में 17 जनवरी को चेंज किया। और ट्रस्ट मी संगत जी, फेब्रवरी सेम डेट जो 1 साल पहले 2021 में जिस डेट पे 24 को जॉब लगी थी मेरे हस्बैंड की, सेम उसी डेट पर उनकी जॉब लगती है, जबकि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे ज्वाइन करने पे। उस जॉब जो 2022 में जॉब लगी ना, उसके पहले वो लड़की हमें मिली बड़े मंदिर जाते समय, वो एचआर थी किसी कंपनी की। तो उसने बस यही बोला कि आप अपने हस्बैंड का जो 6 मंथ का एक्सपीरियंस है ना प्रीवियस कंपनी का, वो प्लीज शो करो, और नहीं तो बहुत लंबा गैप हो जाएगा। मैंने क्योंकि उससे सजेशन लिया था, बिकॉज हम नहीं चाह रहे थे कि हम लोग उनका एड ऑन करें। तो एक्सपीरियंस तो उसकी उस बात से हमें ये हेल्प हुई, और हमने ऐड किया, उसमें एक्सपीरियंस दिखाया। और जो 2022 में जॉब लगी, वो उसकी वजह से ही लगी, उस एक्सपीरियंस की वजह से ही लगी। और गुरुजी ने, मैं सच बता रही हूँ, मतलब अगर आप किसी कंपनी में वर्किंग होते हो तो आपको अप्रेजल जो होता है 10 to 15% मिनिमम होता ही होता है, आईटी कंपनीज का। गुरुजी ने 3 साल घर बैठाला, लेकिन जो जॉब लगी वो 30% हाइक पर लगी। मतलब आपको वो फील ही नहीं होने दिया उन्होंने कि वो घर भी बैठे हैं। मैंने कहा यार तुम्हारा सही है, तुम तो हर साल के अप्रेजल के अकॉर्डिंग इतना बढ़िया तुमने पैकेज उठा लिया है कि तुम्हें जरूरत ही नहीं है, इतना मस्त पैकेज मिला है। और बाय गॉड ग्रेस, गुरुजी ग्रेस, वो 4 साल कंटिन्यू चले, हमें पता भी नहीं चला कि वो जॉब कैसी चली। बीच में थोड़े से अप एंड डाउन्स आए, बट जॉब बहुत स्मूथली निकली। लास्ट ईयर का ये हुआ कि उस जॉब को दूसरी कंपनी ने टेक ओवर किया, उनकी कंपनी को, और उनका नया ऑफर लेटर आया और नया सब कुछ हुआ। उस टाइम पर रियलाइज ये हुआ कि गुरुजी कहते थे ना, पंडितादी कोल मत जाया करो। तो जब भी जॉब नहीं थी 2019-22 के टाइम पर, 2020 के टाइम पे, सॉरी, 2019-2018 ऐसे के टाइम पर, तो हम एक पंडित से मिले थे, उसने उनकी कुंडली बनाई थी, और उसने ये बोला था कि तुम्हारी जॉब लग जाएगी, बट 2025 में, 24 से 25 के बीच में तुम्हारी जॉब फिर से जाएगी, और फिर एक थोड़ा सा टफ टाइम तुम देखोगे, बट जॉब मिल जाएगी। लेकिन गुरु महाराज ने लास्ट ईयर उनकी कंपनी चेंज करा के, उनका ऑफर लेटर चेंज करा के, सेम कंपनी में कंटिन्यू रखते हुए उनको सब कुछ कराया। तो महाराज ने उस पंडित की बात को भी गलत ठहराया, और सब कुछ स्मूथली रखा, कुछ भी नहीं हुआ, कंटिन्यूटी रही। हाँ, उसके बाद मेरी जॉब में जरूर थोड़े से अप्स एंड डाउन आए, लेकिन हाँ, वो गुरु महाराज ने वो भी लास्ट ईयर बहुत अच्छे से स्मूथली निकाल दिया, विद इन अ सेम कंपनी, दूसरे प्रोजेक्ट में मूव ऑन करा। बट वही कि ट्रस्ट गुरुजी पे रखा, सब कुछ हुआ। लोगों ने बहुत बोला कि तुम बात करो, तुम चेंज करो, तुम उस वीपी से बात करो, बट रेफरेंस मुझे नहीं लगता कि गुरुजी के आगे कभी रेफरेंस काम आते हैं। मेरे केस में तो नहीं आए, किसी के केस में आएंगे तो आई डोंट नो। अभी भी एक सिनेरियो चल ही रहा है, गोइंग ऑन है, लेकिन मुझे पता है कि आज का सत्संग अगर गुरु महाराज ने सुनवाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। मेरे साथ साथ दूसरों पे भी ब्लेसिंग्स होंगी। ये तो रही जॉब की चीजें।
दूसरी एक छोटा सा अभी इंसिडेंस होता है मार्च का, जो मैं बताना चाहूंगी। हम मेरा एक्चुअली पेट था। फेब्रुवरी 11th को वो पास्ट अवे हो गया, बिकॉज 16 years का था और उसको ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। एंड लास्ट 4 days महाराज ने उसे बहुत अच्छे से रखा। ठीक है, इतना एजेड था, उसको ट्यूमर था, प्रॉब्लम्स थी उसके साथ, लेकिन उस 4 दिन में गुरु महाराज का जल प्रसाद जाता उसने लिया अच्छे से। बहुत सिर्फ वो वही इनटेक कर पा रहा था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके बाद फिर उसकी महाराज ने उसे अपने चरणों पे लिया, क्योंकि उसकी जर्नी शायद यहीं तक थी। हम लोग बहुत अकेले हो गए थे दोनों, और हम फिर अपने होम टाउन प्रयागराज चले गए। वहां हमने होली भी बिताई और उसके बाद भी हम रहे। फिर थोड़े टाइम बाद हम वापस आ गए। देन दोबारा फिर मेरे हस्बैंड की ले ऑफ हो गया, और वो फिर हम खाली थे, तो ये हुआ कि अब यहाँ पे क्या करें, मन तो वैसे भी लग नहीं रहा है। मेरा वर्क फ्रॉम होम ही है, तो हम दोनों ने कहा चलो फिर हम वहीं चलते हैं, फैमिली तो उधर ही है अपन दोनों की, तो हम वापस से चलते हैं। तो हम वहां गए, और हम ट्यूसडे रात पहुंचे, और वेनेसडे को मेरे हस्बैंड का प्लान बन गया एक फैमिली फ्रेंड के साथ उनको छत्तीसगढ़ जाना था। छत्तीसगढ़ जाना था, तो वो लोग यहाँ से निकलते समय ही बहुत लेट हो गए थे। 12-1 प्रयागराज से उनको निकलते समय बच गए थे। तो वो वहां जब पहुंचे तो लेट नाइट वो बांधवगढ़ के पास, रिजर्व के पास पहुंचे। तो ये हुआ कि उधर जाएंगे हम बांधवगढ़, लेकिन ये हुआ कि रात को इन लोगों को कोई भी रिजॉर्ट या कोई होटल कुछ नहीं मिला, ये लोग वहां रुके नहीं। देन फिर वहां से एक छोटी सी जगह पड़ती है उमरिया करके, तो वहां पर उसको अपना जो फैमिली फ्रेंड गया था उसको अपना क्लोज अप करना था, कंपनी का वाइंड अप करना था। तो वो उस कंसर्न पे गया था, तो ये उसके साथ ही गए थे जस्ट। तो ये लोग उमरिया भी नहीं पहुंचे, रात को 1 या 2 बजे के अकॉर्डिंग गाड़ी पलट गई, और टायर बस्ट हुआ। और वो जो टायर बस्ट हुआ वो मेरे हस्बैंड ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे थे, वो वाला टायर बस्ट हुआ। गाड़ी 360 डिग्री घूमने के बाद पलटी, एंड पलटने के बाद ये दोनों हवा में। क्योंकि गुरु महाराज साथ में आपके हमेशा रहते हैं, बाय गुरु जी ग्रेस फटाफट अपनी सीट बेल्ट खोली, अभिनय मतलब मेरे हस्बैंड बाहर आए, उन्होंने फैमिली फ्रेंड को बाहर किया, और थोड़े टाइम के बाद कोई दूसरी गाड़ी गई, उनकी गाड़ी सीधी करी, ऐसे करके किया। मतलब वो जंगल एरिया था प्रॉपर, कोई भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन गुरु महाराज ने इनकी जान बख्शी। एक खरोच भी दोनों को नहीं आई, दोनों बहुत ही सेफली वापस घर आए। हाँ, गाड़ी पूरी डैमेज हो गई, गाड़ी का सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। गुरु जी की इतनी मेहर थी। सेम ऐसी 2018 की बात बताती हूँ, क्योंकि हम 2016 जा चुके थे, और उसके बाद हम 2020 में गए हैं गुरु जी के पास। मतलब गुरु जी ने हमें बुलाया है, 2021 में जब मंदिर खुला तभी गए थे, बट गुरु जी से वापस से कनेक्ट 2020 में हो गए थे। तो 2018 में ऐसे ही प्रयागराज से वापस आ रहे थे, सर्दियों का टाइम था, दिसंबर का। और मेरा ब्रदर जिसकी 2 महीने बाद शादी थी फैब में, और मेरे हस्बैंड और मेरा पेट, हम चारों थे उस गाड़ी के अंदर। यमुना एक्सप्रेस वे पे टायर बस्ट होता है, मेरे ब्रदर के हाथ में स्टेयरिंग था, और हमारी गाड़ी 3 राउंड घूमती है। घूमने के बाद डिक्की पूरी अंदर हो गई, गाड़ी पूरी डैमेज हो गई, लेकिन हम में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ। उस समय भी गुरुजी ने हमारे सबकी जान बचाई थी, और अभी भी गुरुजी ने अभी मतलब मेरे हस्बैंड की जान बचाई है। तब हमारी गाड़ी में सिर्फ गुरुजी का पॉकेट स्वरूप हमें मिला था, वो ही रखा हुआ था, और कुछ भी नहीं था। कोई कार डैशबोर्ड नहीं था गुरुजी का, कुछ नहीं, क्योंकि 2018 में हम लोग गुरुजी को मानते ही नहीं थे, तो कुछ था ही नहीं हमारे पास। उस समय भी महाराज की मेहर हुई थी, उन्होंने हमारी जान बख्शी थी। अभी भी हमारी जान महाराज ने मेरे हस्बैंड की बख्शी है। तो गुरु महाराज हमेशा आपके अंग संग रहते हैं, बस मानने की बात है। तो एक ये छोटा सा सत्संग जो अभी मुझे याद आ रहा है। इसके अलावा एज सच तो कुछ आ नहीं रहा अभी मुझे याद। जय गुरु जी आंटी।